कलेक्टर रानू साहू ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में विभिन्न विभागों की शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। रानू साहू ने भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत मिले आवेदनों का गंभीरता से घर घर जाकर सत्यापन करने के निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने सत्यापन के दौरान हितग्राहियों के घर की स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार परिवार की स्वामित्व या पट्टे से मिली भूमि के साथ साथ आजीविका के साधन और घर के में वाहन आदि के बारे में भी विस्तृत जानकारी लेने के दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन की योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सहायता पहुंचाना है और इसके लिए कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। कलेक्टर ने भूमिहीन कृषि मजदूरों के पंजीयन के लिए आवेदन लेने की गति बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मिले आवेदनों में दी गई जानकारी का सत्यापन भी तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में नगर निगम के आयुक्त कुलदीप शर्मा सहित सभी अनुविभागों के एसडीएम, तहसीलदार एवं सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल हुए। समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर रानू साहू ने जन समस्याओं से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री पोर्टल, मुख्यमंत्री जन चौपाल पोर्टल, मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त प्रकरण, मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त प्रकरणों सहित जिला के स्तर पर मिले सभी लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने ऐसे प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही के लिए समय सीमा निर्धारित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने अगले एक हफ्ते में ऐसे लंबित 50% से अधिक प्रकरणों का समाधान करने का निर्देश दिया है। रानू साहू ने न्यायालय में चल रहे प्रकरणों में निर्धारित समय सीमा में जवाब दावा भी प्रस्तुत करने को कहा है। रानू साहू ने यह भी कहा कि संबंधित प्रभारी अधिकारियों द्वारा यदि न्यायालयीन प्रकरणों में दावा आपत्ति प्रस्तुत करने में लापरवाही बरती जाती है और शासन का पक्ष कमजोर होता है तो ऐसे प्रकरणों में व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिपूर्ति मुआवजे का भुगतान प्रभावित व्यक्ति को होने सत्यापन कराने के निर्देश भी जनपद पंचायतों के प्रमुख कार्यपालन अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने राहत शाखा प्रभारी अधिकारी को ऐसे सभी प्रभावितों की सूची, मोबाइल नंबर सहित जिला स्तरीय कॉल सेंटर को भी उपलब्ध कराने को कहा है। कॉल सेंटर में तैनात कर्मचारी प्रभावित व्यक्ति से व्यक्तिगत फोन पर मुआवजा मिलने के बारे में जानकारी लेगा और इसका प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। गौरतलब है कि कलेक्टर रानू साहू की संवेदनशील पहल पर पिछले 5 सालों से लंबित प्राकृतिक आपदा के क्षतिपूर्ति प्रकरणों को 3 महीने में निराकृत किया गया है और 366 प्रकरणों में 5 करोड़ 74 लाख रुपए से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि प्रभावित परिवारों को स्वीकृत कर वितरित की गई है। राजस्व पुस्तिका परिपत्र 6/4 के तहत प्राकृतिक आपदाओं से जनहानि, पशु हानि, फसल क्षति, मकान क्षति आदि प्रकरणों में त्वरित रूप से जरूरी दस्तावेज और अन्य कार्यवाहियां पूरी कर क्षतिपूर्ति राशि दी गई है। कलेक्टर रानू साहू ने जिले में कोविड संक्रमण की वर्तमान स्थिति और उसे नियंत्रित रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की है। आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर ने जिले में संभावित तीसरी लहर पर नियंत्रण के लिए सभी जरूरी इंतजाम समय रहते पूरे करने के निर्देश जारी किए हैं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का मुख्य टारगेट कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाकर प्राथमिक स्तर पर ही मरीजों की पहचान कर उन्हें इलाज उपलब्ध कराना और सभी पात्र लोगों का टीकाकरण कराना है। सैंपलिंग, टेस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश रानू साहू ने जिला में कोरोना की रोकथाम के लिए अधिक से अधिक लोगों की जांच करने और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए दूसरे लोगों की तत्परता से पहचान करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने बैठक में दिन प्रतिदिन के हिसाब से ब्लॉकवार तय
किए गए टेस्टिंग लक्ष्य की 100% प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिले के प्रतिदिन RT-PCR एंटीजन पद्धति टू नॉट पद्धति से प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्यानुसार सैंपल जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। रानू साहू ने अपने अपने क्षेत्र में सर्दी, खांसी, बुखार और इन्फ्लुएंजा लाइक लक्षणों वाले लोगों की पहचान कर उनका कोरोना टेस्ट अनिवार्यतः करने के निर्देश भी स्वास्थ्य अमलों को दिए हैं। कलेक्टर ने संक्रमित पाए गए लोगों के संपर्क में आए दूसरे लोगों की जल्द से जल्द पहचान कर उनका अनिवार्यतः कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा है। ऐसे लोगों की कोविड रिपोर्ट आने तक उन्हें होम आइसोलेशन में रहने के लिए निर्देशित करने को कहा है। संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की स्थिति में अनुसार उन्हें कोविड अस्पताल या होम आइसोलेशन में रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलाज कराने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय सलोरा कोरबा में 9वीं कक्षा के प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 9 अप्रैल 2022 को आयोजित की गई है। परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 है। अभ्यर्थी आवेदन के लिए वेबसाइट www.navodaya.gov.in अथवा www.nvsadmissionclass9.in में लॉगिन कर सकते हैं।